वेलकम टू ऑटोकैड ट्यूटोरियल। इस वीडियो में मैं आपको रिवॉल्व टूल यूज़ करते हुए कुछ एक्सरसाइजेस आपको बताऊंगा, जिसमें फर्स्ट एक्सरसाइज आप ये देख रहे होंगे, ये हम पहले ड्रॉ करेंगे। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज एक ये जो स्क्रू का आप मॉडल देख रहे हैं, ये हम ड्रॉ करेंगे। तो इसमें जैसे कि मैं लास्ट वीडियो में भी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि ये मॉडल जो है ये सिमेट्री अबाउट वाई एक्सेस है, और इस मॉडल में सिर्फ हमें इसका आउटर पेरिफेरी को ड्रॉ करते हुए इसमें रिवॉल्व टूल को यूज़ कर लेना है। तो चलिए मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले ये जो लाइन है हमारा, ये टोटल 30 का है, तो इसको मैं हाफ बनाऊंगा और सबसे पहले तो एक व्यू फिक्स करूंगा मैं। अच्छा देखिए, एक और ऑप्शन बता रहा हूँ नेविगेशन का ही, जो अभी तक मैंने आपसे डिस्कस नहीं किया। जब हम माउस का कर्सर इस लोकेशन में यहाँ पर लेके आते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये ऑप्शंस आपको एक दिख रहा होगा, कस्टम व्यू, एक ऑप्शन दिख रहा होगा शेडेड विथ एजेस। ठीक है, तो कस्टम व्यू में अगर हम क्लिक करते हैं तो इधर से भी हम व्यूज़ को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर इस माउस को यहाँ पे आप लेके आ रहे हैं तो ये शेडेड विथ एजेस ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करके आप विजुअल स्टाइल को भी चेंज कर सकते हो डायरेक्टली इधर से भी। ठीक है, तो अभी अगर हम चाह रहे हैं कि इधर से हमें फ्रंट व्यू चाहिए, तो हमने इसको फ्रंट व्यू कर दिया, तो ये फ्रंट व्यू ला देता है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये 30 है, 30 का हाफ होता है 15। तो मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर कितने का ड्रॉ किया, 15 का। ठीक है, थोड़ा सा मैं जूम करूँगा, ये काफ़ी छोटा हो गया उसके कंपैरिजन में। फिर 15 का एक लाइन मेरे को बॉटम साइड लेके आना है, 15 मैंने ये बनाया। ठीक है, फिर एक लाइन 30 की और मैं ड्रॉ कर ही लेता हूँ यहाँ पर। तो एक 30 की लाइन मैंने ये नीचे ड्रॉ किया, ये। फिर एक लाइन और 15 का लास्ट में मैं ड्रॉ कर देता हूँ, 15। ठीक है, 15 आई थिंक आप समझ गए होंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, इधर पर अभी जो ये गैप है, ये वाला गैप, ये जो गैप है, ये गैप कितने का है, 6 डाया का है। ठीक है, टोटल 6 डाया, मतलब हाफ क्या होगा, 3 होगा। तो मैंने यहाँ पर 3 का ऑफसेट किया, जो बीच वाला लाइन हमने ड्रॉ किया था उसमें। ठीक है, और ऐसा ही लाइन हमें नीचे भी चाहिए अभी राइट नाउ, या फिर मैं इसको मिरर भी कर सकता हूँ। अभी देखिए, यहाँ पे मेरे को एक आर्क ड्रॉ करना है। एक आर्क जो है उसका रेडियस कितना है, 35 है। तो मैं यहाँ पे आर्क कौन सा लूँगा, स्टार्ट एंड रेडियस। स्टार्ट एंड रेडियस लिया। अब देखिए, मेरे को एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट पॉइंट से एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट पॉइंट यही जाएगा। मैंने स्टार्ट पॉइंट इसको दिया, एंड पॉइंट इसको दिया, और ये देखिए कर्व आ रहा है, इसको मैंने रेडियस कितना दे दिया, 35। अभी यही आर्क हमें बॉटम साइड में भी चाहिए, तो हम इसको दोबारा बनाने की बजाय हम इसको इस पर्टिकुलर लाइन के मिड से इस लाइन के मिड में मिरर कर देंगे। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट आप देख रहे होंगे कि ये जो लाइन का एंड है, इस साइड से फिर से 6 डिस्टेंस नीचे हमको एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन टोटल कितना दिया हुआ है, 70 दिया हुआ है। तो इस पर्टिकुलर लाइन से अगेन मैं 6 डिस्टेंस नीचे ही आऊँगा, तो 70 का हाफ कितना लाइन बनाऊँगा, 35 का। 35 की लाइन बनाने के बाद ये जो टोटल हमको यहाँ पे विड्थ दिया है, ये कितना दिया है, 5 दिया है। तो मैंने इसको 5 का लाइन ड्रॉ किया, और इसके बाद हमको एक इसके एंड पे आर्क चाहिए। तो आर्क के लिए हम क्या करेंगे, अभी इस पोर्शन को पहले मिरर कर लेंगे। मिरर नहीं करना, सॉरी, मिरर हमें करना ही नहीं है अभी। तो अभी इतना ही रहने देंगे, और इसके बाद हमको ये एक आर्क चाहिए। तो आर्क हम कैसे ड्रॉ करेंगे, आर्क का रेडियस हमें दिया हुआ है 160, बट देखिए इस आर्क का सेंटर पॉइंट नहीं दिया। तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें मिरर करना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मिरर करके जब तक हमारे पास 2 एंड्स नहीं आ जाएंगे, एक ये स्टार्टिंग का एंड और एक ये एंडिंग का एंड, ठीक है, तब तक हम इसको नहीं बना पाएंगे। तो हमने ये 2 एंड्स लेकर आ गए, और अभी हम यहाँ पर स्टार्ट एंड रेडियस पिक करेंगे। इसमें स्टार्ट पॉइंट हमने इस पॉइंट को डिफाइन किया, एंड पॉइंट इसको डिफाइन किया, और ये आर्क को ड्रॉ किया कितना रेडियस का, 160 का। तो ये आ गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये इधर पे भी एक आर्क ही ड्रॉ करना है। आर्क का रेडियस है 60, बट देखिए आर्क का जो सेंटर है, या आर्क का एंड से अगले एंड का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 60 है। तो मैं इधर पे ऑफसेट करूँगा 60 का हाफ 30। मैंने इसको 30 ऑफसेट किया, इसको इस वाले लाइन को 30 ऑफसेट ये किया, ये आ गया। अब मेरे को इधर पर आर्क चाहिए, तो मैंने आर्क पिक किया, और स्टार्ट पॉइंट मैंने इस पॉइंट को पिक किया, एंड पॉइंट मैंने ये वाले पॉइंट को दिया, और इधर पे जो रेडियस दिया वो दे दिया 60। इस लाइन को अब हम डिलीट कर देंगे। ये जो लाइन है, इस लाइन को हम एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, और अब जो ये एक्स्ट्रा पोर्शन है, इसको अब हम ट्रिम कर लेंगे, क्योंकि हमें हाफ पोर्शन ही बनाना है। हमने इस लाइन को इसलिए यूज़ किया था
ताकि हम आर्क बना सकें। इवन ये लाइन भी हम क्या करेंगे, इसको भी ट्रिम कर देंगे। तो देखिए ये पूरा पोर्शन आ चुका है। यहाँ कॉर्नर्स पे आप देख रहे होंगे फिलेट है, फिलेट हम 3D में भी कर सकते हैं। तो अभी हम सिर्फ इतना ही स्केच बनाएंगे और इस स्केच को अभी रीजन करेंगे या ज्वाइन करेंगे। ये रीजन हो गया। अब इसके बाद इसमें रिवॉल्व यूज़ करते हुए एक्सेस स्टार्ट पॉइंट और एक्सेस एंड पॉइंट देते हुए हम इसको 360 डिग्री रिवॉल्व कर देंगे। तो देखिए ये 360 डिग्री रिवॉल्व हो गया। अब इसमें ये जो एंड है, इस एंड में हमें फिलेट करना है, ठीक है। तो इस एंड को हम फिलेट करेंगे शेडिंग विथ एजेस की बजाय। अगर हम इसको शेडेड ओनली करेंगे तो आपको एग्जैक्टली वैसा ही शेप दिखेगा जैसा आपको इस मॉडल में यहाँ पर दिख रहा है। अभी मेरे को इस एज में फिलेट करना है, तो फिलेट हम यहाँ से नॉर्मल फिलेट पिक करेंगे और ये एज को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही एज को सिलेक्ट किया, इसने आपको रेडियस मांगा, रेडियस हमने 1 दिया और 1 ऊपर भी और 1 नीचे भी, एंड देन एंटर कर दिया। तो ये आपका देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या हो चुका है, ड्रॉ मॉडल। मैं आपको ये स्क्रू बताने वाला हूँ। तो देखिए इस स्क्रू में भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हाफ पार्ट हम ड्रॉ करेंगे और फिर उस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट उसको क्या करेंगे, हम मिरर कर देंगे। तो अभी देखिए सबसे पहले मैं इसका हाफ पार्ट बनाता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको स्केच प्रॉपरली दिखे। तो मैंने, अच्छा अब इसमें एक और बात मैं को यहाँ पर डिस्कस करना है कि देखिए रिवॉल्व में ये स्क्रू तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका। ये जो स्क्रू है हम ड्रॉ कर लेंगे, बट जो स्क्रू के ऊपर जो आपको ये स्लॉट दिख रहा है, रेक्टेंगुलर स्लॉट, ये रिवॉल्व से नहीं आएगा। इसमें हमें प्रेस पुल या एक्सट्रूड टूल यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो ओवरऑल वर्टिकल हाइट दी है 50 + 10, 50 पहले मैं ड्रॉ कर लूँगा। 50 का एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। 50 ऑर्थो मोड ऑन करते हुए कितना डिस्टेंस का, 50 का। अच्छा मैंने यहाँ पे व्यू भी चेंज नहीं किया, तो मैं व्यू इधर पे क्या ले लेता हूँ, अभी फ्रंट व्यू ले लेता हूँ और फिर एक लाइन पिक करते हुए कितना जाऊँगा, 50 जाऊँगा। 50 के बाद नेक्स्ट लाइन हमें चाहिए है 10 का, और ये 10 में दिया जाऊँगा। फिर इसके बाद हमें ये जो डायमीटर दिया है इस स्क्रू का, ये 20 दिया हुआ है। तो मैं इधर पे क्या करूँगा, इस पर्टिकुलर लाइन को 50 के एंड, जो 50 की लाइन है उसके एंड पर माउस ले जाकर 20 का हाफ, 10 का एक लाइन ड्रॉ करूँगा और इसको इधर पे कनेक्ट कर दूँगा। फिर एक लाइन में वर्टिकल ऊपर लेके जाऊँगा 50। फिर इस पर्टिकुलर मिड पॉइंट से, लाइन के एंड पॉइंट से, ये टोटल देखिए डायमीटर कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 60 डायमीटर का मैं क्या करूँगा, 60 डायमीटर है तो हाफ लूँगा, हाफ ऑफ साइड हमें करना है। तो इस साइड में 60 का हाफ 30 की एक लाइन ड्रॉ करूँगा और मैं यही लाइन सामने भी ड्रॉ करूँगा। क्यों? क्योंकि मेरे को देखिए एक सिमेट्रिकली एक आर्क ड्रॉ करना है ऊपर। अब आर्क ड्रॉ करना है तो स्टार्ट पॉइंट, ये एंड पॉइंट और इसका रेडियस हमें दिया हुआ है, तो हमने 2 लाइन, इसलिए 2 लाइन्स यहाँ पर ड्रॉ करी हुई हैं। अब मैं स्टार्ट एंड रेडियस यहाँ पे आर्क पिक करूँगा। स्टार्ट पॉइंट इसको दिया, एंड पॉइंट इसको दिया, और यहाँ पर आर्क का रेडियस हमने कितना दिया, 80 दिया। अब ये लाइन क्या होना चाहिए, आगे तक एक्सटेंड होना चाहिए, तो मैंने इसको एक्सटेंड करा दिया, एक्सटेंड, ठीक है। तो ये देखिए नेक्स्ट आगे तक क्या हो चुका है, ये एक्सटेंड हो गया। अब जो पार्ट हमें नहीं चाहिए उस पार्ट को हमने क्या कर दिया, ट्रिम कर दिया। तो देखिए इतना पार्ट हमारा ये कंप्लीट हो गया है और इस पार्ट को अभी हम क्या कर देंगे, रीजन या जॉइन। तो देखिए ये रीजन भी हो चुका है। अभी देखिए ये रीजन में रीजन जैसा शो नहीं हो रहा, इसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पे जो ऑप्शन सेटिंग है वो क्या है, 2D वायर फ्रेम की है। जब 2D वायर फ्रेम होता है तो रीज़न भी आपको 2D वायर फ्रेम जैसा ही दिखेगा। तो आप जब इसको शेडिंग विथ एजेस या कोई दूसरे ऑप्शन पे पिक करेंगे, दूसरा विजुअल स्टाइल लेंगे, तब आपको ये शेडेड इफेक्ट दिखाएगा। बट इसमें एक और बात मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूँगा, मेरे को क्योंकि बाद में ये रेक्टेंगुलर कट भी करना है, तो मैं ये क्या करूँगा, इस पर्टिकुलर स्केच की मेरे को दोबारा से ज़रूरत पड़ने वाली है और ये मैं क्यों बना रहा हूँ ये मैं आपको डिस्कस करूँगा। मैं इसको अभी कॉपी कर लेता हूँ एग्जैक्टली इसके सामने। बिल्कुल ऑर्थो मोड ऑन है, ऑर्थो मोड ऑन रहेगा तो बिल्कुल सीधा सीधा आपको क्या कर देना है, इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। और अभी हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, रिवॉल्व कर देते हैं। तो अभी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे रिवॉल्व, और रिवॉल्व लेकर इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एंटर, और एक्सेस स्टार्ट पॉइंट, एक्सेस एंड पॉइंट एरिया, एंटर। 360 डिग्री पे बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 360 डिग्री एंगल होती है, तो अगर हम वैल्यू टाइप ना करें और सीधा एंटर करें तो एंगल 360 डिग्री है अप्लाई कर देता है, ठीक है। अभी यहाँ पर हम इसको शेडिंग में तेजस ऑन करते हैं तो ये आ गया। देखिए अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इधर पर रेक्टेंगुलर कट करना है। अब देखिए क्या है
कि हमें रेक्टेंगुलर कट करना है तो हमें पहले रेक्टेंगल ड्रॉ करना पड़ेगा किसी एक फेस पे। किसके थ्रू हम वो ड्रॉ कर सकते थे, फेस यूसीएस के थ्रू हम वो चीज़ ड्रॉ कर सकते थे। बट प्रॉब्लम राइट नाउ यहाँ पर है, यहाँ पर कोई भी फ्लैट सरफेस नहीं है। फेस सिर्फ और सिर्फ फ्लैट फेस ही ये डिटेक्ट करता है, कर्व फेस को डिटेक्ट नहीं करता। मतलब जैसे ये देखिए, ये कर्व फेस है, ये कर्व फेस है, ऊपर भी ये कर्व फेस है। अगर ये फेस डिटेक्ट करेगा तो सिर्फ ये बॉटम वाला फेस ही डिटेक्ट करेगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम राइट नाउ ये है कि मेरे को बॉटम वाले फेस में इसको थोड़ी बनाना है, मेरे को तो इसको इसके एग्जैक्टली मिड में, इस कर्व फेस में मिड में 4.8 डिस्टेंस नीचे 5 का विड्थ के साथ हमें एक स्लॉट कट करना है। तो मैंने क्या किया, इसको साइड में अलग से रख लिया है। अब देखिए ये क्या हो गया, मैंने ये रीजन करके कॉपी किया था। अब मैं चाहता हूँ ये रीजन ना होकर कि नॉर्मल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो इसके लिए 2D में हमने एक टूल सीखा हुआ है, टूल का नेम है एक्सप्लोड। आप मॉडिफाई में जाते हैं तो मॉडिफाई में ये टूल है, टूल का नेम क्या है, एक्सप्लोड। जब हम एक्सप्लोड कर देते हैं तो हमारे ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। अब देखिए इसमें हमें ये दिया हुआ है कि एग्जैक्टली सेंटर से 4.8 डिस्टेंस हमें नीचे रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। तो मैंने 4.8 का एक लाइन ड्रॉ किया, फिर एक लाइन मैंने इधर से 5 का ड्रॉ किया, फिर मैं इसको ऊपर लेके गया, ठीक है, ये लेके गया। फिर यही पार्ट को हम चाहें तो मिरर कर सकते हैं, और इसके बाद इस पर्टिकुलर पूरे वैल्यू मतलब पूरी लाइन को मैंने, या उस एरिया को मैं पर्टिकुलरली जो रेक्टेंगुलर सेक्शन कट होना है उस एरिया को मैंने क्या कर दिया, कट कर दिया, मतलब क्लोज कर दिया। अच्छा, मेरे से एक मिस्टेक हो गई कि 5 ओवरऑल है, तो ये 5 का लाइन नहीं ड्रॉ होगा, ये होगा 2.5 का, ठीक है। तो मैं इसको अभी करेक्शन कर लेता हूँ। मैंने इस पर्टिकुलर एंड से 2.5 का एक लाइन ड्रॉ किया, ऊपर कितना जाए, ऊपर किसी भी लेंथ का आप लाइन दे दीजिए, 8 का दे दीजिए, फिर 5 ये सामने आइए, फिर 8 वापस नीचे आइए और इसको इधर पर क्लोज करिए, ठीक है। इसको मैं इधर पर क्लोज कर दूँगा। अब देखें, मैं चाह रहा हूँ कि ये पूरा एरिया क्या हो जाए, एक सिंगल एरिया में कन्वर्ट हो जाए। तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ कर दूँगा, जॉइन यूज़ कर दूँगा। तो जॉइन या रीज़न भी आप कर सकते हो। तो मैंने इसको जॉइन करके इसको सिंगल एरिया में कन्वर्ट, कितना पोर्शन, जो पोर्शन में वो कट करना है, ये मैंने कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, इस पूरे ड्राइंग को वापस से मूव करूँगा और इसको इसके कॉर्नर, ये वाला जो सबसे नीचे जो पॉइंट आपको दिख रहा है, इस पॉइंट से इसके इस एंड पॉइंट पर यहाँ पर रख दूँगा। तो इससे क्या हुआ है, मेरा जो रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट है वो एग्जैक्टली बीचों बीच आ गया, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट क्या हो चुका है, बीचों बीच ये हमारे पास आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक्सट्रूड या प्रेस पुल दोनों में से कोई भी टूल, आप एक्सट्रूड यूज़ करेंगे तो एक्सट्रूड आप ये सामने की तरफ इसको आगे ये बढ़ा देंगे। अब देखिए ये एक्सट्रूड आपने किया, ठीक है। यही ऑब्जेक्ट सामने भी चाहिए, बट इसको नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। अभी हाफ साइड हम कर लेते हैं, फिर बाकी का रिमेनिंग हाफ साइड हम अलग से कर देंगे। अब देखिए प्रॉब्लम राइट नाउ यहाँ पर ये है कि मैं अगर प्रेस पुल भी लूँगा तो इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा तो ये मटेरियल ऐड करेगा, कट नहीं करेगा। हमें तो कट चाहिए, तो इसके लिए फिर अभी हमने आपको जो बूलियन ऑपरेशंस बताए थे, सब्सट्रैक्ट, यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। आप देख रहे होंगे एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये है। अब मैं चाह रहा हूँ इस बॉडी से ये बॉडी माइनस हो जाए, तो मैं यहाँ पर क्या यूज़ करूँगा, सब्सट्रैक्ट। जब सब्सट्रैक्ट लेकर फर्स्ट ऑब्जेक्ट ये सिलेक्ट किया, एंटर, और सेकंड ऑब्जेक्ट ये सिलेक्ट किया, अगेन एंटर, तो आप देखेंगे ये सब्सट्रैक्ट किया तो ये स्लॉट कट हो गया। अब देखिए इसके बाद इस पर्टिकुलर रेक्टेंगल को आप चाहें तो डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। इस पूरे बॉडी को आप मूव करना चाहें किसी दूसरे पोजीशन पे तो आप इसको मूव कर सकते हैं। ये जो पोर्शन है इसको आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें मेरे को तो ये स्लॉट सेकंड साइड भी चाहिए था, तो अब यहाँ पे एक बेनिफिट ये हो गया है कि मेरे को ये एरिया मिल गया है जिस एरिया को कट करना है। देखिए, तो इस एरिया को ही पिक करते हुए मैं आगे बढ़ जाऊँगा और ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा पूरा जो ऑब्जेक्ट है ये क्या हो चुका है, ड्रॉ हो चुका है, ठीक है। आगे समझ में। तो ये है हमारा कौन सा मॉडल, जिसको बोलते हैं हम स्क्रू मॉडल, ठीक है। तो ये हमने रिवॉल्व टूल का यूज़ किया इसमें और प्रेस पर यूज़ किया। अब ये दोनों मॉडल्स जो मैंने आपको पहले डिस्कस किए हुए हैं, एक ये स्क्रू मॉडल और एक जो है आपका ये पर्टिकुलर मॉडल, ये आपको प्रैक्टिस करना है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी टूल में ही एक टूल एक्स्ट्रा आपको बताऊंगा। जैसा कि आपको याद होगा कि हमने एक बॉटल बनाई हुई थी और बॉटल जो थी वो बॉटल सॉलिड फॉर्म में थी, अब हमें उसे हॉलो करना है। तो हॉलो करने के लिए एक शेल टूल होता है, वो मैं आपको बताऊंगा, फिर उससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगा। अभी इस वीडियो के लिए इतना ही।